सुनने में आ रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी से आप चुनाव लड़ने वाले वीआईपी की सीट से पे टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, तो कितना मुकेश सहनी को लेकर, क्योंकि जो अभी तक महागठबंधन मुकेश सहनी का देख रहे हैं उनकी अभी कोई बयानबाजी नहीं आ रही है, बहुत परिपक्व नेता के तौर पर उभर रहे हैं जैसे पिछली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी जो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो हमारी पार्टी, हमारे नेता और भी जितने भी घटक दल के लोग हैं, सभी का एक ही मानना है कितना सीट मिल रहा है ये बहुत देखिए डिमांड तो सभी लोग रखेंगे जी अपनी अपनी, कौन चाहता है हमको कम सीट मिले। अब देखिए अगले में मांझी जी कितना सीट मांग रहे हैं, संभव है क्या? मांगने के लिए कोई कुछ बोल सकता है, उसमें किसी को पाबंदी नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि चुनाव में राजनीति समीकरण से ज़्यादा जातीय समीकरण को महत्व दिया जाता है। आप ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, वहाँ मुस्लिम और नोनिया जाति की संख्या ज़्यादा है, तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि लोग आपको वोट करेंगे? आप जाके वहाँ सर्वे कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे साथ यादव भी है, हमारे साथ मुसलमान भी है, हमारे साथ सहनी भी है, हमारे साथ ब्राह्मण भी है, हमारे साथ मंडल भी है। तो कहाँ जाकर वीआईपी रुकेगी, कितने सीटों पे जाकर रुकेगी? ये डिसीजन नेता लेंगे, मैं नहीं ले सकता, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीजें हैं। दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया कि आप मुकेश सहनी हैं, सहनी से आते हैं और आप, मैं बता देता हूँ, मैं बीच में ही इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी। कोई भी कितना कुछ कर ले, यदि निषाद समाज का अति पिछड़ा का पिछड़ा कोई नेता है तो उसका नाम मुकेश सहनी है। तो क्या ये लालू यादव को की एक तरह से रणनीति है कि इस तरह से वो महिला सशक्तिकरण को देखकर किया जाए? मैं बताऊं, बेटा हो या कोई भी हो, यदि पार्टी में डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो आप मेरे साथ नहीं रहोगे, और ये चीज़ से हमें सीख लेने की जरूरत है। 2020 की बात करें तो उस समय आपको 3,659 वोट मिले थे। इस बार कैसी तैयारी है? क्यों वोट आएगा उस टाइम में बताइए? मैंने तो ट्रेनिंग के लिए जैसे ऐसे खड़ा हो गया था जी। वो यदि 3604,000 वोट आया हमको तो मेरा कार्यकर्ता वोट दिया। अभी जो जैसे पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो तकरार हुए और जो देश में युद्ध जैसे हालात हुए थे, क्या लगता है कि इसको भुनाना सही है सेना के? मेरे हिसाब से तो इन सब चीज़ों पे टीका टिप्पणी होना ही नहीं चाहिए। देश की बातें हैं वो अलग चीज़ें हैं और पॉलिटिक्स अलग चीज़ें हैं। तो जैसे कहते हैं कि पहला चुनाव होता है हारने के लिए, फिर दूसरा चुनाव होता है सीखने के लिए, और तीसरा चुनाव होता है जीतने के लिए। कौन सा चुनाव है? कहावत आपने सुना है, हमने नहीं सुना है। हम पहला जो काम करते हैं किसी भी चीज़ में, पहला हमारा ट्रेनिंग होता है, दूसरा में हमारा विनिंग होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र, और आज हम मौजूद हैं छातापुर विधानसभा से चुनाव लड़ने वाले श्री संजीव मिश्रा जी के साथ, और हम बात करेंगे छातापुर विधानसभा क्षेत्र को लेकर उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं, जनता के बीच वो कैसे जा रहे हैं, जनता से किस तरह से रूबरू हो रहे हैं, और चुनाव को लेकर किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है पनोरमा ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर हमारे साथ संजीव मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। सर, सबसे पहला सवाल ये आता है कि आप बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली से हैं, बिजनेस आपने स्टार्ट किया और फिर पूर्णिया से छातापुर की तरफ जा रहे हैं, क्या कारण है छातापुर को चुनने का और राजनीति में आने का? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले तो जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बधाई धन्यवाद देता हूं। बीएमडब्ल्यू न्यूज़ को आप देखते हैं और सराहते हैं, अच्छी खबर को आप दिखाने का प्रयास करते हैं, और मैं आपसे आग्रह भी करूंगा कि जहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप कोशिश कीजिए गांव देहात के लोग जिनकी कुछ परेशानियां हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से उनको दिक्कतें हैं, या जिनका कोई नेता आवाज़ बन करके नहीं निकल पा रहा है, तो ऐसे खबरें को आप दिखाएंगे तो जनहित में अच्छा रहेगा। और आप यूथ हैं, आपको लंबा करियर है, मैं आपकी शुभकामनाएं, पूरे टीम को बधाई देता हूँ। और ऐसे खबरें को प्रसारित करने का कोशिश कीजिए जहाँ लोग पेड न्यूज़ ना हो। लोग जनरली पेड न्यूज़ को ही प्रेफर करते हैं, लेकिन गांव देहात के न्यूज़ को भी दिखाना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर। और आप लोग दिखाते भी मैंने देखा है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और मैं एक चीज़ पहले क्लियर कर दूँ, आपने पहला सवाल किया था मैं बिजनेस बैकग्राउंड से, तो मैं ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, मैं बहुत किसान फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर एक छोटे मोटे किसान थे, और जो हमारी शुरुआत हुई है बिजनेस की वो मैंने सेल्फ स्टार्ट किया था। और पहले तो सबसे पहले करियर मैंने शुरू किया था एज ए टीचर, एक शिक्षक के रूप में, इसी पूर्णिया से। और पूर्णिया से लगाव होने का मेरा रीज़न ये भी रहा है कि मेरा ग्रेजुएशन भी हुआ, साथ साथ मैंने करियर भी स्टार्ट किया था यहीं से जी, क्योंकि मुझे आगे पढ़ाई करनी थी और कुछ बड़ा करने का था। मेरा शुरू से सपना था कि मुझे कुछ बड़ा करना है, और शुरू से था कि मुझे बिल्डर बनना है, पैसा ज़्यादा कमाना है, नेम फेम कमाना है। तो इसके लिए तो आपको राजधानी जाना ही पड़ेगा एक बार। जी बिल्कुल। और वहाँ काफ़ी कुछ सीखने के लिए मुझे मिला। मेरा जो एकेडमिक रहा वो भी, उसके साथ साथ मैंने प्रोफेशनल क्लासेस
और MNCs में काम किया, कंपनी में सीखा मैंने काफ़ी, दुनिया कैसे जिया जाता है या किसी ऑर्गेनाइजेशन को हम कैसे चलाते हैं, हमें काफ़ी कुछ अनुभव मिला। और कुछ टाइम के बाद जब मैं गांव आया तो मुझे लगा नहीं, गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं। तो हमने छोटी सी शुरुआत एक वहाँ एजुकेशन और हेल्थ से स्टार्ट की थी, उसमें भी काफ़ी परेशानी लोकल लेवल पे हुई। और जब मैं गांव जाना फ्रिक्वेंटली स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ कुछ करना चाहिए। यहाँ के लोग काफ़ी दिक्कतें हुई। छातापुर की एक्चुअल स्थिति क्या है कि यदि कोई छोटा सा काम हो, चाहे वो ब्लॉक का काम हो, थाना का काम हो, या कोई भी आपको किसी भी तरह का सरकारी गवर्नमेंट काम करना हो, तो बिना पैसे, बिना घूस, बिना रिश्वत का नहीं होना है। उसमें भी किसी न किसी मीडिएटर को आपको पकड़ना पड़ेगा, ये दलाली सिस्टम है। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई हम लोग दिल्ली से आकर के और अपना ज़मीन खरीद रहे हैं, बहुत मुश्किल से पैसा अरेंज कर रहे हैं, बड़ा हार्ड अर्न मनी होता है, उसको हम लगा रहे हैं और एक एक मोटेशन के लिए हमें 10,000 20,000 रुपये डिमांड किया जाता है और बार बार दौड़ाया जाता है। तो वहाँ की व्यवस्था देख करके मुझे पॉलिटिक्स में आने का, मेरा पॉलिटिक्स में ना तो मेरा कोई बैकग्राउंड रहा है, ना मुझे कोई चीज़ का ज्ञात था, ना हमारी ऐसी कोई सोच भी थी कि हमको पॉलिटिक्स में आना है। लेकिन वहाँ का सिस्टम जो कोलैप्स था, उसको देख करके मुझे पॉलिटिक्स में आने के लिए मुझे मजबूरन किया गया और मैं पॉलिटिक्स में आया और मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। पिछले 10 साल से मैं लोगों का सेवा कर रहा हूँ छातापुर में। रही बात आपने लास्ट ईयर इलेक्शन की बात की, तो लास्ट ईयर मेरा ट्रेनिंग था। जैसे आप किसी चीज़ को ज्वाइन करते तो आपके लिए ट्रेनिंग होता है, तो ट्रेनिंग मैंने जाना कि भाई इलेक्शन होता कैसे है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी वार्ड मेंबर का भी चुनाव नहीं लड़ा था, मुझे एक्चुअल में जानकारी कुछ थी नहीं। तो जस्ट एक हमको चूँकि फ़ाइट करना था 2025 में, तो फाइट करने के लिए 2020 में जस्ट एक हमने स्टार्ट किया कि भाई कैसे चुनाव लड़े, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम जब 25 में चुनाव लड़ते तो आपको बहुत जानकारियाँ नहीं मिल पाती। तो एक तरह से हम ट्रेनिंग के लिए, हम जानकारी के लिए, नॉलेज इकट्ठा करने के लिए हम 2020 में चुनाव लड़े थे। और उसमें जो भी हमें गेन हुआ, लोगों को लगा कि हमने पैसा और समय वेस्ट किया, तो मैं आपको बता दूं हमें काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। और मैं अपने आप को धन्यवाद देता हूं कि पता नहीं मैं जो स्टार्ट किया और मेरा फैमिली का काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा उसमें। जो मैंने ये डिसीजन लिया था 2020 में चुनाव लड़ने का, वो मेरा डिसीजन बहुत अच्छा था और उसमें काफ़ी कुछ मुझे गेन मिला। और मेरी तरफ से लॉस कुछ हुआ ही नहीं। मैंने जो समय दिया उसमें मेरी पहचान बनी, उसमें मेरा स्कूल भी बन गया, हॉस्पिटल भी बन गया, BSc नर्सिंग भी बन गया। और समय के साथ साथ लोगों को मैंने पहचान लिया, कौन हमारा है, कौन अपना है, कौन पराया है, कौन कैसे चेंज होते हैं, कैसे मोमेंट चेंज होता है। तो काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला 2020 में। और 2025 में हम इस बार चुनाव छातापुर से लड़ेंगे और हमें सफलता भी मिलेगी, लोगों का आशीर्वाद भी मिल रहा है, लोगों का सपोर्ट भी मिल रहा है। खास करके वहाँ जो लोग हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और सबका एक ही मन है छातापुर में कि भाई छातापुर में यहाँ का स्थानीय विधायक होना चाहिए, तभी छातापुर का डेवलपमेंट होगा। और छातापुर की रही स्थिति शिक्षा व्यवस्था का, वो बद से बदतर है। ब्लॉक में बिना पैसे का, कोई रिश्वत का बिना कोई काम होगा नहीं, मुंह देख के वहाँ काम होता है। किसान वहाँ के बहुत परेशान हैं। और जो हमारा मेन मक्का का बिजनेस है, मखाना का बिजनेस, उसका प्रोसेसिंग प्लांट भी लग सकता है। बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि छातापुर भौगोलिक दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। उसमें चूँकि इधर से स्ट्रेट हाईवे है, अभी तो रेल लाइन भी स्टार्ट हो गया हमारा। सहरसा दरभंगा बगल में मंडी है, पूर्णिया बगल में मंडी है, फॉरबिसगंज आसपास में है। तो आप भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो छातापुर बहुत आगे जा सकता है। लेकिन अभी जो मैं देख पा रहा हूँ छातापुर को, बद से बदतर है जो मैंने बचपन में देखा था 20 साल पहले, और आज में कोई चेंजेज नहीं है। तो इस तरह की वहाँ जब आप स्टेट हाईवे से अंदर आप जब जाएंगे गांव की तरफ, तो आज भी लोग चचरी पे पुल पार करते हैं। आज भी वहाँ की जो सिस्टम है वहाँ काम करने का, चाहे वो थाना हो या ब्लॉक हो, तो वो कोई ना कोई एक मीडिएट करते हैं, एक मीडिएटर होता है, वहाँ दलाली सिस्टम है। इन सभी चीज़ों को ब्रेक करना है। लोगों को आप पलायन कैसे रोके, जो पलायन सिर्फ वहाँ शिक्षा में नहीं है, सिर्फ रोजगार में नहीं है, रोजगार के अलावा स्वास्थ्य में भी पलायन है। वहाँ के लोग बाहर इलाज कराने जाते हैं, वहाँ के लोग बाहर पढ़ने जाते हैं। वहाँ एक डिग्री कॉलेज नहीं है हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। कोई महिला यदि चली जाएगी हॉस्पिटल, तो वो जो प्रसव का डिलीवरी पेशेंट है, तो उसको वहाँ आपको लेडीज़ डॉक्टर नहीं मिलेगा। वहाँ मतलब आपको मैं बता नहीं सकता, वहाँ की स्थिति इतनी बद से बदतर है। किसी एक पार्टी के नाम पे लोग जीत के चले जाते हैं, वो बाहरी व्यक्ति है और कोई भी डेवलपमेंट से उस व्यक्ति को। तो ये लड़ाई मैं समझूं कि बाहरी और भीतरी जो लोकल है उसकी, मैं बताऊं, आप जब वहाँ जाएंगे देखेंगे और पूछेंगे किसी भी दल से, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से, तो आपको एक ही बात बोलेंगे, भैया हमको परिवर्तन चाहिए। चलिए मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे कहते हैं लोग कि जैसे जिनके पास पैसा होता है वो और ज़्यादा पैसा की चाहत रखते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि
इस फील्ड में आने के बाद, बिल्डर से आप जब इस राजनीति में आ रहे हैं, तो लोग हो सकता है ये भी सोचें, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जो पहले से आज से 3 टर्म या 2 टर्म विधायक रह चुके हैं, लोग उस पर विश्वास ना करके आपको मौका दें। ऐसा क्या है जो आपको मौका दे और क्यों? मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। मैंने वो करके किया है ना जो कि असंभव था जी। मैंने वो किया है। एक किसान एक आध चीजें जो बता सके। किसान का बेटा जिसके पास फॉर्म भरने का पैसा नहीं था, जो बीकॉम का फॉर्म भरेगा, वो आदमी इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। पूर्णिया को और भी जगह हमारा जहाँ भी हमने काम किया है वहाँ के इंफ्रा को मजबूत किया है। मेरा विजन कितना बड़ा होगा। और मैंने इस पूर्णिया से मैं सिर्फ 300 रुपये लेके दिल्ली गया था। आज इतना बड़ा कंपनी को मैंने खड़ा किया और साल का 50 से 55 करोड़ रुपये मैं सरकार को टैक्स देता हूँ। तो लोगों में तो एक्सपेक्टेशन है भाई कि ये जीरो से हीरो बना है, इसका विजन बड़ा है, इसकी प्लानिंग और स्ट्रेटेजी अच्छी है, तो ये कुछ छातापुर के लिए करेगा। तो ये आप कह रहे हैं कि जो लोग पहले से राजनीति में हैं या जो भी उस जगह पर हैं, वो इंटेंशनली नहीं कर रहे हैं? ये इंटेंशनली नहीं हो रहा है, इंटेंशनली नहीं हो रहा है। आपको डेवलपमेंट से कि विजन होना चाहिए ना। एक अच्छे बिल्डिंग बनाने के लिए एक अच्छा मैप होना बहुत जरूरी है, एक अच्छी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। आप एक अच्छे बिल्डिंग की कल्पना तो कर रहे हैं, लेकिन आपके पास मैप नहीं है, सोच नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है। जब तक आपके पास अच्छा नक्शा नहीं होगा, अच्छा बिल्डिंग नहीं बन सकता है। और आप कोशिश ही नहीं करते हैं ना, सबसे बड़ी बात, आप कोशिश नहीं करते हैं। आप वहाँ PhD के मिनिस्टर हैं और आप अब वहाँ छातापुर में आप देखेंगे जल नल की योजना, तो मुझे नहीं लग रहा कि 5% घर में भी नल में जल जाता है। और यदि गलती से 5% में चला भी गया तो जल को कोई पी नहीं पाएगा, जानवर नहीं पीता। आप जाके देख लीजिए वहाँ की स्थिति। आप 4 बार विधायक रहे, 2 बार मंत्री रहे, अब नहीं कर पाए तो अब क्या कीजिएगा? लोगों की उम्मीदें टूट चुकी है। बिहार विधानसभा चुनाव में अक्सर देखा जाता है कि चुनाव में राजनीति समीकरण से ज्यादा जातीय समीकरण को महत्व दिया जाता है। आप ब्राह्मण फैमिली से आते हैं, वहां मुस्लिम और नोनिया जाति की संख्या ज्यादा है, तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि लोग आपको वोट करेंगे? क्योंकि जातीय समीकरण के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा टफ लग रहा है। आप जाके वहाँ सर्वे कर लीजिए। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे साथ यादव भी है, हमारे साथ मुसलमान भी है, हमारे साथ सहनी भी है, हमारे साथ ब्राह्मण भी है, हमारे साथ मंडल भी है, हमारे पास राम पासवान सादा भी है, हमारे पास सभी समुदाय के लोग हैं। इवन कि बनिया समाज के लोग भी हमारे साथ हैं। वो लोग ये देख रहा है कि हमको छातापुर को डेवलप करना है, छातापुर को आगे ले जाना है, जात पात नहीं करना है। जात पात ठीक है, मैं मानता हूँ कि बिहार में होती है, लेकिन एक जब अति हो जाता है ना किसी चीज़ का, हिटलर वाला आप शासन अप्लाई करना शुरू कर देंगे, आप पर्टिकुलर 5 आदमी के साथ बैठ करके आप राजनीति करेंगे किसी पंचायत में, तो लोग उब गया, बाकी लोग कहाँ जाएंगे भाई? आप हर पंचायत में 5 आदमी को सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके आधार पर आप चुनाव लड़ते हैं। पार्टी से आपको एक अच्छा सिंबल मिल जाता है, आप वहाँ चुनाव जीत के चले जाते हैं। लेकिन इस बात को आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, आप मंदिर मस्जिद करते हैं। एक वोट लेके चलने के बाद, जाने के बाद 1 बार 2 बार आप हिंदू मुस्लिम के नाम से जीत जाइएगा, तीसरा बार गलती से जीते हैं। और इस बार तो पब्लिक ने एकदम बिल्कुल साफ दिमाग में सेट कर लिया, जो मेरा सर्वे कर रहा है और भी चीज़ें हैं, कि भैया हमको जाति पाति नहीं करना, पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमको स्थानीय नेता चुनना है। और स्थानीय नेता जब तक नहीं बनेगा, छातापुर का विकास संभव नहीं है। मुकेश सहनी की सुपौल छातापुर को लेकर क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं? आप उनसे कितना इंटैक्ट है? और छातापुर की जनता कितना, चूंकि जो सुनने में आ रहा है कि मुकेश सहनी की पार्टी से आप चुनाव लड़ने वाले VIP की सीट से पे टिकट पे चुनाव लड़ेंगे, तो कितना मुकेश सहनी को लेकर, क्योंकि जो अभी तक महागठबंधन मुकेश सहनी का देख रहे हैं, उनकी अभी कोई बयानबाजी नहीं आ रही है, बहुत परिपक्व नेता के तौर पर उभर रहे हैं, जैसे पिछली बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार भी जो उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उसको लेकर फिर कुछ ऐसा हो? और फिर हमारी पार्टी महागठबंधन के साथ है, हम महागठबंधन के साथ हैं। और हमारे जितने भी, क्योंकि बातें ये भी आ रही थी सियासत गलियारों में कि भाजपा के साथ भी जा सकते हैं। मैं बताता हूँ, वही बात मैं, आप सवाल करते उससे पहले मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। मुझे पता था आप सवाल करेंगे। जो हमारी पार्टी है, हमारे नेता और भी जितने भी घटक दल के लोग हैं, सभी का एक ही मानना है, कितना सीट मिल रहा है ये बहुत, देखिए डिमांड तो सभी लोग रखेंगे अपनी अपनी, कौन चाहता है हमको कम सीट मिले। अब देखिए अगले में मांझी जी कितना सीट मांग रहे हैं, संभव है क्या? मांगने के लिए कोई कुछ बोल सकता है, उसमें किसी को पाबंदी नहीं, इसमें लोकतंत्र। तो कहाँ जाकर VIP रुकेगी, कितने सीटों पे जाकर रुकेगी? ये डिसीजन नेता लेंगे, मैं नहीं ले सकता, मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर की चीज़ें हैं। मेरा जो अधिकार क्षेत्र है, हमको जो बताया गया है कि भाई इस क्षेत्र में पर्टिकुलर जगह हम लोग चुनाव लड़ सकते हैं, वहाँ संगठन को मजबूत कीजिए, वहाँ बूथ को मजबूत कीजिए, बूथ का विस्तार कीजिए और कार्ड मेंबरशिप ड्राइव चलाइए। ये सब जो हमारी पार्टियां की सोच है और जो प्लानिंग है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे बिहार में हम लोग सभी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं
इसीलिए सभी सीटों पे तैयारी कर रहे हैं। यदि आप किसी पार्टी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि भाई उनका कार्यकर्ता आपको छातापुर में मदद करेगा, तो आपको भी तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा ना। तो हमारी 233 सीट पे हमारी तैयारी चल रही है, ताकि हमारे यहाँ से जो भी चुनाव लड़े, जिस सिंबल पर लड़े, हमें सरकार बनानी है, तो हमको सभी घटक दल मिल करके तैयारी करना पड़ेगा। इंडिविजुअल कैपेसिटी में भाई 50 सीट पे हम लड़ रहे हैं, तो सिर्फ 50 सीट पे तैयारी करेंगे, तो बाकी जो आपको सिंबल और सपोर्ट मिल रहा है तो उनको बेनिफिट कहाँ से मिलेगा। इसीलिए हम लोगों को नेता का इंस्ट्रक्शन है कि हम लोग को सभी विधानसभा में अपनी तैयारी करनी है, ताकि यदि हम लोग जहाँ से भी लड़ें और जहाँ से नहीं भी लड़ें, वहाँ भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता उनको सपोर्ट करें, ताकि हमारी सरकार बने। अभी दिलीप जायसवाल का और मुकेश सहनी का एक दो वीडियो बहुत ज़्यादा तेजी से वायरल हुआ। दिलीप जायसवाल ने आरोप लगाया कि आप मुकेश सहनी से आते हैं और आप मैं बता देता हूँ, मैं बीच में ही इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी। कोई भी कितना कुछ कर ले, यदि सहनी समाज का, निषाद समाज का कोई नेता है, आप कितना मंत्री विधायक बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि निषाद समाज का अति पिछड़ा का पिछड़ा कोई नेता है तो उसका नाम मुकेश सहनी है। मुकेश सहनी के लोग नेता मानते हैं। आपने बना दिया और लोगों को मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, आपने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, क्या फ़ायदा हुआ बताइए ना। नहीं मानते उनको। आज यादव का नेता लालू यादव ही है, इस बात को आपको मानना पड़ेगा। लवकुश का नेता नीतीश कुमार ही है, इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप यदि निषाद समाज की बात करते हैं तो निषाद समाज का एक ही नेता है, उनका नाम है मुकेश सहनी। आपने लालू यादव की बात की। अभी जो प्रकरण चल रहा है तेज प्रताप यादव को लेकर के, तो बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी लिखा जा रहा है कि तेजाब जो कांड हुआ उसमें पार्टी के लोग थे तब नहीं निकाले गए। उसके बाद बहुत सारे आपराधिक दृष्टिकोण वाले जो व्यक्ति थे, जो छवि वाले व्यक्ति थे, आज भी राजद में हैं, उनको नहीं निकाला गया। लेकिन तेज प्रताप यादव का एक पोस्ट वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, चूंकि 12 साल से रिलेशन में थे, इसको लेकर उनका व्यक्तिगत मैं पूरी बात कर लेता हूं सर। तो उनको अब निकाला जा रहा है, तो क्या ये लालू यादव को की एक तरह से रणनीति है कि इस तरह से वो महिला सशक्तिकरण को देखकर किया जाए? मैं बताऊं इसको, मैं बता देता हूं, इसका जवाब देता हूं। आप ना इसको, एक तो पर्सनल है तेज प्रताप जी का, पार्टी से इसका बहुत संबंध नहीं है, लेकिन लालू जी ने जो निर्णय लिया है, मैं उस निर्णय का हम लोग सभी वेलकम कर रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। एक आपने मैसेज दिया कि बेटा हो या कोई भी हो, यदि पार्टी में डिसिप्लिन में नहीं रहोगे तो आप मेरे साथ नहीं रहोगे। और ये चीज़ से हमें सीख लेने की ज़रूरत है। उनका बेटा ही भले क्यों न था, लेकिन उन्होंने बहुत जो निर्णय लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया। रहा तेज प्रताप जी के, तो ये चीज़ अच्छा नहीं है, सभी को पता है। जो भी चीज़ उन्होंने किया है, व्यक्तिगत हमारी जो बात है, हम इसको गलत मानते हैं, लेकिन उनका व्यक्तिगत लाइफ में हमें घुसने का कोई अधिकार नहीं है। रही पार्टी की बात, पार्टी जो निर्णय लिया और सही निर्णय लिया है, उस जो निर्णय लिया है उसका हम लोग वेलकम कर रहे हैं। 2020 की बात करें तो उस समय आपको 3,659 वोट मिले थे। इस बार कैसी तैयारी है? क्यों वोट आएगा उस टाइम में बताइए? मैंने तो ट्रेनिंग के लिए जैसे ऐसे खड़ा हो गया था जी। वो यदि 3604,000 वोट आया हमको, तो मेरा कार्यकर्ता वोट दिया है। इंडिविजुअल कैपेसिटी में मैं खड़ा हुआ था, और मात्र 15 दिन में नॉमिनेशन में 2 दिन 3 दिन निकल जाता है। आपको चुनाव तो इस बार की क्या तैयारी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इस बार की तैयारी है, मैं आपसे आग्रह करूंगा हमारे छातापुर विधानसभा में आइए, और किसी भी समुदाय में, किसी भी टोला में, किसी पार्टी में आप चले जाइए, आपको पता चल जाएगा फीडबैक क्या। अभी जो जैसे पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो तकरार हुए और जो देश में युद्ध जैसे हालात हुए थे, क्या लगता है कि इसको भुनाना सही है सेना के? मेरे हिसाब से तो इन सब चीज़ों पर टीका टिप्पणी होना ही नहीं चाहिए। देश की बातें हैं, वो अलग चीज़ें हैं, और पॉलिटिक्स अलग चीज़ें हैं। नहीं, सवाल ये है कि सर क्या इसको भुनाने से भाजपा को लाभ मिलेगा विधानसभा चुनाव में? मैं इस पे बोला, देश की बात है, हम लोग कुछ गलत स्टेटमेंट इस पे नहीं दे सकते हैं, लेकिन क्या हुआ सीज फायर वाला मामला, और क्या डिसीजन ये इंडिया को कितना नुकसान पहुंचाया है, सभी पब्लिक बोल रही है, और आप सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है कि ये डिसीजन बहुत गलत हुआ। आप कमज़ोर साबित अपने आप को, इतना देश में विदेश दौरा करने पर इतना आपने खर्च किया, और किस कंट्री ने आपको सपोर्ट किया? किसी ने आपको सपोर्ट नहीं किया। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग बहुत बात नहीं करेंगे, क्योंकि देश की बातें हैं, और देश की बात हम लोग गलत वे में नहीं कर सकते हैं, और पॉलिटिक्स से इसको इन्वॉल्व भी नहीं करना चाहिए। उस पर मेरा कोई टिक्का टिप्पणी नहीं होगा। रही बात चुनाव का, तो इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क चुनाव पे नहीं पड़ने वाला है। जनता जान चुकी है, इस बार सरकार चेंज होगी। चूँकि आप जो स्थिति देख रहे हैं, अभी चंद लोग ही सरकार को चला रहे हैं, और मैं खास करके इस सरकार की बात करूँ, अभी जो स्टार्ट हुआ है, इसमें कोई भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ। जो पुराना काम उसी को खाली आप गिनवा रहे हैं। नया काम आपने क्या किया बताइए? 3 नया काम बता दीजिए आपने क्या किया बिहार में, गिनवाइए। अब पब्लिक जानना चाह रही है। तो ये सब हमको देश की राजनीति से बहुत मतलब नहीं है। ठीक है, अपना जो है, हम इतने बड़े लीडर नहीं हैं, हम छातापुर की बात कर रहे हैं, हम कोसी की बात करेंगे, हम मिथिलांचल की बात करेंगे।
छातापुर की अगर मैं अगर जैसे आप चुनाव जीत कर आते हैं तो 5 पहली प्राथमिकताएं जो हैं वो क्या रहेंगे और किस तरह के कार्य देखिए, सबसे पहले तो मैं करप्शन खत्म करूंगा वहाँ, जो कि पिक लेवल पे। दूसरा, वहाँ एजुकेशन सिस्टम को मैं ठीक करूंगा, वहाँ का इंफ्रा ठीक करूंगा, वहाँ का हेल्थ ठीक करूंगा, और यहाँ मैक्सिमम युवाओं को कैसे नौकरी मिले और किसान को सही दर में कैसे उचित मूल्य में खाद मिले, बीज मिले। छातापुर से आपके यहाँ कितने लोग हैं नौकरी में? हमारे यहाँ लगभग 600 मेरे कंपनी में काम कर रहे हैं। 600 छातापुर के लोग? हाँ, छातापुर के लोग हैं, उसको हमने काम दिया है। और भी कंपनी में भेजता हूँ मैं, और भी कंपनी में मैं एनसीआर में भी लोगों को मैंने भेजा अपने गाँव से। मेरा चूँकि हर जगह चूँकि कॉर्पोरेट में मैंने रहा है, टाइम दिया है, तो पैन इंडिया हमारे बहुत ऐसे मित्र हैं जो एचआर में है, एडमिन में है, कोई किसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट। तो लोग उम्मीद करें कि सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी वो रोजगार की होगी आपके, तो पलायन रुकेगा। बिल्कुल, पलायन रुकना चाहिए, और मैं रोक रहा हूँ। हमारी जो क्षमता है इंडिविजुअल कैपेसिटी वो मैं रोक रहा हूँ। अभी बताइए, मक्का का आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, मखाना का ट्रेडिंग कर रहा है, प्रोसेसिंग प्लांट लग सकता है हमारे यहाँ। ढेर सारे इन्वेस्टर्स आके यहाँ लोग पैसा लगा रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं और भी आ रहे हैं। तो आप इस चीज़ को पूर्णिया जैसे शहर में कर रहे हैं, इस चीज़ को छातापुर में भी हम कर सकते हैं। हमारा लैंड सस्ता, लैंड तो यहाँ बहुत महंगा है, बिजली सस्ती है, एग्रीकल्चर मीटर मिलेगा और भी सस्ता मिलेगा। इन सब चीज़ों को जहाँ चाह होगी ना वहीं राह भी मिलेगा। आप चाहते ही नहीं, आपका विजन ही नहीं। आपका विजन है कि किसी तरह से हमको जीतना है, पटना में जाकर बैठ जाना है, पैसा कमाना है। आपने कहा अभी एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात कही, मुझे लगता है कि आप जिस लाइन से हैं, बिल्डर फर्म से हैं, आपने खुद कहा कि पैसा कमाना, शुरुआत में सोचा था कि पैसा कमाएंगे, तो आपने ही खुद से एक इंडस्ट्री बिठाने की कोशिश कभी की आपने? ये इंडस्ट्री है हमारे यहाँ, 2200 आदमी काम कर रहे हैं। ये भी तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना। हम एक एक चीज़ को संभल करते हैं, 1100 आइटम लगा करके एक बिल्डिंग बनता है। ये तो मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। लेकिन जो मेरा एक्सपर्टीज रहेगा उसी में करेंगे ना। वैसे बिजनेस को नहीं कर सकते जिसमें मेरी कोई एक्सपर्टीज ना हो, मुझे नॉलेज ना हो, मेरा कोई पास्ट एक्सपीरियंस ना हो, तो ऐसे में तो हम फ्लॉप कर जाएंगे। तो राजनीति भी तो आपके लिए एक्सपीरियंस पहली बार है? नहीं, पहली बार है तो हमें धक्का लगा रहा है, फर्स्ट टाइम हम सीख रहे हैं ना, ट्रेनिंग हमने लिया ना, इस बार मैं फाइट करूँगा। तो जैसे कहते हैं कि पहला चुनाव होता है हारने के लिए, फिर दूसरा चुनाव होता है सीखने के लिए, और तीसरा चुनाव होता है जीतने के लिए। ये मेरा कौन सा चुनाव है? कहावत आपने सुना है, हमने नहीं सुना है। हम पहला जो काम करते हैं किसी भी चीज़ में, पहला हमारा ट्रेनिंग होता है, दूसरा में हमारा विनिंग होता है। तो ये हमारा दूसरा है। और मैं बताऊँ, आज तक हमारा कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो फ्लॉप किया हो, ना मेरा कोई प्लानिंग फ्लॉप हुआ। और मेरा जो इस बार छातापुर की प्लानिंग और सोचा वो भी मेरा फ्लॉप नहीं हुआ। मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना संजीव मिश्रा जी को, जो कह रहे हैं कि छातापुर विधानसभा के लोगों के लिए इनकी सबसे पहली जो प्राथमिकता होगी वो होगी रोजगार की, ताकि वहां के लोग पलायन ना करें। और जो इनके जो पनोरमा में जो पहले से जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, 600 लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है। अब देखना यह होगा कि छातापुर विधानसभा के लोग संजीव मिश्रा जी से कितना इंटैक्ट होते हैं। आप बने रहे BMW न्यूज बिहार के साथ। हम फिर आपको प्रश्न पत्र में एक और अगली शख्सियत से मिलवाएंगे। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।